Assalamu alaikum everyone and welcome again. I hope you are all doing well at your places and you are doing well in your studies also. So today we are meeting again here in the topic proportion. इससे पहले proportion का एक पार्ट हमने दिया है, उसमें इंट्रोडक्शन जो था वो सारा कुछ उसी में था एंड हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर पढ़ी proportion के अंदर। जैसे कि प्रपोर्शन जो होता है ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद भी हमने पढ़ा था कि प्रपोर्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जहां पर आपने इनके टाइप्स में पढ़ा था थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल एंड आपने मीन प्रपोर्शनल भी पढ़ा था। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स। ये सारा कॉन्सेप्ट पहले से ही दिया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता है तो काइंडली ही कैन गो टू प्रीवियस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ही कैन ज्वाइन दिस वीडियो एंड अगर पता ही है तो देन वी कैन मूव ऑनवर्ड्स। सो नाउ this time, as you can see some examples on this clear screen, proportion की ही examples है। example number first, we will do some examples so that our hold on this proportion will become very strong. First question says find the fourth proportional to the numbers 2, 5 and 4। यानी कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना पड़ेगा इन नंबर्स का 2, 5 एंड 4। इन तीन नंबर्स का हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा, जब मैंने आपको परसों फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात बताई, फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया था वहां पर कि अगर हमारे पास ए रेशियो बी, अगर ए रेशियो बी, ए रेशियो बी ये बराबर होगा सी रेशियो डी, इफ दिस इज इक्वल टू सी रेशियो डी, क्लियर, इफ दिस इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन हम कहेंगे कि डी जो होता है दिस डी इज कॉल्ड एज फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक, दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। आई होप आपको यू आर ऑल अवेयर विद दिस। नाउ लेट मी सॉल्व दिस एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो ये था फोर्थ प्रोपोर्शनल का कि फोर्थ प्रोपोर्शनल को किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज है, चलो तीन नंबर्स तो दिए गए हैं। आई कैन सिंपली से इन द सॉल्यूशन पार्ट, लेट मी सॉल्व दिस solution. Here is the solution of this question. I can say given numbers are 2, 5 and 4. So I can say given numbers are that is 2, 5 and 4. 2, 5 and 4. But these are only three numbers. As you can see, ये खाली तीन numbers दिए हैं, एक तो 2 और 5 है और 4 है। हमें कितने चाहिए? कम से कम चार हमें चाहिए, चार numbers हमें चाहिए। बट अगर हम ऐसा मानते चलेंगे कि हमारा जो फोर्थ नंबर है, विच इज ऑब्वियसली द फोर्थ प्रोपोर्शनल, वही फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम मानते चलेंगे कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हमारा एक्स है, यहां पर मैं लिखूंगा लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, वो हम मानेंगे वो हमारा एक्स है, हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो हमारा एक्स है। देन हम कैसे लिखते हैं प्रोपोर्शन को? इस पैटर्न में, आपको पता ही होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल में मैंने पढ़ाया था। तो हम लिखेंगे 2:5, 2:5 मींस 2:5 एंड डबल रेशियो विच इज इक्वलिटी। बेसिकली ये मैंने उस टाइम पर भी बताया था। 4:x because we have pending this number, we have to find this number, that's why I wrote here x, clear, this we have to find। okay, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2 divided by 5 because this ratio means divide, this is divide basically, it is equal to, ये जो डबल रेशियो आप बीच में देख रहे हो ये वाला, ये इज इक्वल टू को डिनोट करता है, इसीलिए मैंने इज इक्वल टू लिखा 4:x। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है।
क्लियर। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखा है 2/5 एंड दिस इज इक्वल टू 4/x। क्लियर, इस चीज के बराबर है ये। नाउ दिस इज सो सिंपल टू सॉल्व। इसको हम यहाँ से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाउ? यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई, this will be 2x is equal to 2x will be equal to 5 into 4 is 20. So simply I can cancel out this and this. So I got here x is equal to 10. x is equal to 10. तो x is equal to 10 ही जो है वही फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक, वही क्या आ गया इसका, वही फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका होगा, वही वो नंबर होगा जो यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल हियर जो हमने सॉल्व कर दी है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड कहती है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 5 and 6। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि अगर दो नंबर्स हमारे पास होते हैं, नंबर ए एंड वी हैव नंबर बी, देन इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है? दैट इज सिंपली रूट ऑफ दिस, यानी कि अंडर रूट ऑफ और रूट ऑफ ए इंटू बी, रूट ऑफ ए इंटू बी। क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, सेम टू सेम दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस मीन प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल में यहाँ पर यही फॉर्मूला का यूज करते हुए आगे चलेंगे। तो हमें यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देखिए, हेयर ओवर ए इज इक्वल टू समथिंग 5। क्लियर, ए बराबर है 5 के एंड बी हमारा जो है दैट इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स जो हमारा मीन प्रोपोर्शनल होगा, आई विल राइट इन शॉर्ट, मीन प्रोपोर्शनल जो होगा, मीन प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ this a into b. Is it clear? So I can apply the values here and I got here root of 5 into 6. That means 5 into 6 here. Clear? And I got here 5 into 6 is something 30. Root of 30. Clear? So this is root of 30. This was all about the mean proportional. यही इसका क्या हो गया, mean proportional हो गया. So this is the second question. Is it clear? Let me move to this third question. Let me solve this question. These are very simple questions related to this proportion. You can practice lots of questions on it. Clear? Okay, let me read the first of all this third question. Find the third proportional to 25 and 36. 25 and 36 का हमें ढूंढना पड़ेगा थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, लेट मी गिव यू हिंट। आपने जब थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ा था, थर्ड प्रोपोर्शनल में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा a इज टू b, अगर if over a is to b, that means a ratio b, if over a is to b is equal to b is to c। मैंने वहां पर भी बताया था इसके बारे में आपको, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर हमारा ये वाला रेशियो इक्वलिटी दिखा रहा है, इक्वलिटी इज नथिंग बट दैट मीन्स प्रोपोर्शन। क्लियर? अगर a रेशियो b बराबर है b रेशियो c के, one thing should be noted down here. It is a very beautiful thing present in this statement. This b and this b are same. Is it clear? This b and this b are same. That means these are only just one number. एक ही नंबर है ये। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर देंगे। सो यहाँ पर आप बता सकते हो a क्या है, a इज सिंपली 25। सो ओवर a इज इक्वल टू 25। इज इट क्लियर? a इज इक्वल टू 25 I can say, and my c is equal to, sorry, one thing again I want to clarify here. If over a ratio b is equal to b ratio c, ठीक, then what is the third proportional? Which number is the third proportional? Which number is the third proportional? Then obviously c is called the third proportional. This c is called third proportional. This is third proportional. Is it clear? This is third proportional. So over a is 25
and that means b is equal to 36. B is equal to 36. So what we have to find? Third proportional means C. Let third proportional be, let third proportional be x. Is it clear? मानते हैं वो x है हमारा. Then we can write here simply, we can write A is to B, means we can write 25 is to this B statement 36, 25 is to 36, 36, and that is equal to, or you can just simply write here proportional symbol, that is equal to B is to C, B is to C. What is B? B is 36 is to C. Is it clear? Okay. So how can I write it now? 25 divided by 36, 25 over 36. Is it clear? And is equal to, you can see that this C is not this C. We supposed that this is X. So you can also write here only X. Okay, you can write here X. Clear? So this will be equal to 36 over X. 36 over X. Clear? अब देखिए, अगर ये यहाँ पर ये 36 और 36 आप कभी नहीं करना, आप यहाँ से बताओगे ये और ये कैंसिल हुआ. नो, दीज आर द बेसिक मैट्रिक्स. ये कैंसिल नहीं होता है. कैंसिल होता अगर यहाँ पर ये जो 36 होता ये नीचे होता, ये यहाँ पर होता, तब कैंसिल आउट हो जाता. बट दिस इज नॉट दैट केस. ये वो वाला केस नहीं है कि आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे. तो हाउ कैन वी प्रोसीड? सिंपली हमें इस x को डिवाइड देना, इस x को मल्टीप्लाई देना पड़ेगा इस 25 के साथ. that will be 25x. is it clear? 25x and this will be equal to what is 36 into 36. अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ये जो 36 है इसको पहले किसके साथ मल्टीप्लाई देंगे? इस 36 के साथ. 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, ये हमने कर दिया. क्लियर? एंड वी हैव टू राइट डाउन नथिंग इन डिनोमिनेटर, बिकॉज अभी हमारा 25 जो है वो x के साथ ही है. तो दैट मीन्स अभी हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे. अभी हमारा x जो है वो इसी के साथ है. ठीक, अब हम 25 को नीचे उतारेंगे डिनोमिनेटर में. क्लियर? सो लेट अस प्रोसीड. ये जो हमारा x है, यहाँ से ये वाला x, इसकी वैल्यू निकालते हैं. देन x विल बी इक्वल टू 36 into 36, 36 into 36. If there will be any writing problem, then you can just simply go through audio what I am saying to you, then you can just get the meaning of these symbols. So this is 25, this will come here in denominator. Okay, now we have to calculate the value of this x. Let me come here. So 36 into 36, something 6 into 6, 6. This will be 1296. Okay, so x will be equal to 1296, 1296 over this will be 25. And when you will calculate it, you will get the answer as in points 51.84, 51.84. That will be the answer of this question. That is over third proportional is this number 51.84. This will be our third proportional. So these are some examples which you can perform, and then you will get a grip on these problems, basically on proportion. Clear? So I think it is enough for today. You can practice similarly, you can practice lots of questions like these, fourth proportional, mean proportional, and third proportional. I hope you like this video. If you like this video as per your choice, then please hit the like button in YouTube also. Thank you so much.